हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर आज हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे ऑल अबाउट पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। सो आइए ऊपर हेडिंग बनाते हैं, पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट। सो गाइस, पार्टिसिपेंट्स इन द स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है। देखिए, आज जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, है ना, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, they are working in the capacity of either as investor, in the capacity of investors, or they are working in capacity of traders, or they are working in capacity of hedgers. ये तीन मेजर कैटेगरीज हैं जो लोग आज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, राइट। सो जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें अपनी कैटेगरी को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, दैट वेदर आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द मार्केट एज अ इन्वेस्टर और एज हेजर और एज ट्रेडर। सो उसके लिए पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, ट्रेडर्स कौन होते हैं और हेजर्स कौन होते हैं, राइट। तो हम लोग पहले कोशिश करेंगे समझने की हु आर इन्वेस्टर्स। सो इस सेशन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कि आज का जो अभी का जो सेशन होगा उसमें हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे ऑल अबाउट इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट ट्रेडर्स, एंड उसके अगले लेक्चर में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट हेजर, एंड दैट टू इन वेरी 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 डिटेल, राइट। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं हु आर इन्वेस्टर्स। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर कि इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर, जो इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स के अंदर, राइट। तो अगर हम कभी भी ये सवाल किसी से भी पूछते हैं कि हु आर इन्वेस्टर्स, तो एवरीबॉडी से लाइक दिस, द पर्सन हु इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उन्हें हम इन्वेस्टर्स बोलते हैं। और बहुत ज्यादा अगर मैं पूछूं तो वो यहां पर ऐसा भी बोल देते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं तो हु आर इन्वेस्टर्स, तो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स आर द पीपल दोज हु इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। So let me first clear you, this is not the correct way to define investors. So let us first understand who are investors. देखिए, investors कौन होते हैं। Investors are the people those who invest in business. याद रखना, इन्वेस्टर्स वो नहीं है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। शेयर्स तो एक माध्यम है, एक्चुअली में आप इन्वेस्ट किस में कर रहे हो, किसी कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है सर? सर इसका मतलब ये है कि अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको पहले उस कंपनी के बिजनेस को समझना जरूरी होता है। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी, एंड व्हेन यू लाइक द बिजनेस देन यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, दैट टू थ्रू शेयर्स। वो आप इन्वेस्ट करोगे किसके थ्रू करोगे बेटा? शेयर्स के थ्रू करोगे। तो क्या शेयर्स माध्यम है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस ऑफ अ कंपनी? आई एम वेरी श्योर आप लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा। आप मुझे बताओ, शार्क टैंक में कभी भी अगर आपने कोई एपिसोड देखा हो, और अगर नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट यू कि एवरी वन ऑफ यू मस्ट वॉच द एपिसोड, बिकॉज वहां पर सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आप मुझे बताओ कि जितने भी शार्क्स बैठे होते हैं, जब कोई पर्सन आके अपनी कंपनी के लिए पिच करता है पैसा रेज करने के लिए, तो शार्क्स पहला सवाल आपसे क्या पूछते हैं? टेल मी अबाउट योर बिजनेस। जब तक शार्क्स का बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं आएगा, वो कभी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाते। तो पहली बात याद रखना, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, उस कंपनी के
प्रमोटर पे। यानी कि जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट करता है कंपनी के बिजनेस पे, वो इन्वेस्ट करता है कंपनी के प्रमोटर पे, फाउंडर पे, जिसने उस कंपनी को खड़ा करा है। यानी कि एक तरह से आप बेटिंग कर रहे हो ऑन दैट बिजनेस, यू आर बेटिंग ऑन द फाउंडर जो वो बिजनेस को चला रहा है, राइट? और वो इन्वेस्टमेंट की जाती है थ्रू शेयर्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आप जेन्युइनली लगता है आपको कि आप इन्वेस्टर हो, तो दोस्तों इन्वेस्टर बनने के लिए क्या आपको बिजनेस को समझना आना चाहिए। और इसके लिए ना हमारा एक अलग से स्पेशल कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी इन्वेस्टर्स लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स लोग हैं वो क्या करते हैं, कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं और फिर वो उस कंपनी के अंदर उस कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं एंड देन दे ट्राई टू फाइंड आउट कि मुझे उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूं, जैसे आजकल क्या होता है, लोग शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, और हर आधे घंटे के बाद चेक करते हैं शेयर का प्राइस कितना हो गया। हर आधे घंटे के बाद चेक करते हैं शेयर का प्राइस। डू यू थिंक दे आर इन्वेस्टर्स? नो, बिकॉज इन्वेस्टर जो लोग होते हैं वो कभी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू बार बार चेक नहीं करते, वो लेकर छोड़ देते हैं 10 साल 20 साल 50 साल के लिए। तो जाके क्या उनका पैसा ग्रो लाइक एनीथिंग, कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनका पैसा कैसे ग्रो करेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ यू आर थिंकिंग टू एंटर इनटू दिस मार्केट एज एन इन्वेस्टर, तो दोस्तों आपके पास आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, वेयर यू विल लर्न how to analyze the business of the company, and once you are sure about the business of the company, then definitely आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इवन दो, तो अब यहां पे देखो एक डिफरेंस क्या है। तो मेरे को क्या लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ओएनजीसी, ओएनजीसी एक कंपनी है, ठीक है, और इस कंपनी के अंदर मैंने फंडामेंटल एनालिसिस करा और मुझे लगा कि भाई ये कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट? क्योंकि मैंने कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को क्रॉस वेरीफाई करा। कैसे करते हैं सर, वो अलग से हमारा पार्ट चलता है, बट आप सिर्फ समझने की कोशिश करो कि व्हाट इज हेयर इन्वेस्टर मींस। तो इन्वेस्टर क्या करता है, इस ओएनजीसी कंपनी को बहुत थॉरली स्टडी करता है, ठीक है। फिर जब उसको लगता है कि यार मेरे को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो क्या करता है, इस कंपनी के अंदर मान लो कंपनी का शेयर प्राइस है 300 रुपए, तो आपने क्या करा, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, राइट? अब हुआ क्या कि ये कंपनी का शेयर प्राइस 290 आ गया। तो पैनिक नहीं करना, क्योंकि आपको मालूम है ये कंपनी अच्छी है ना। तो गिरने का मतलब कभी भी पैनिक नहीं होता। फॉर इन्वेस्टर्स इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर। तो इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, जो हर फॉल को एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट इन दैट कंपनी मोर। तो जैसे शेयर थोड़ा सा गिरा, हमने क्या करा, थोड़ी सी होल्डिंग्स और बढ़ा दी। मान लो शेयर और गिर गया, सर वी विल इंक्रीज आवर होल्डिंग। याद रखना, why I am doing this, because I trust business of the company and I know company fundamentally strong है and it will move like anything। लॉन्ग रन में मुझे ये बहुत बड़ा रिटर्न देगी। सो अभी अगर जो फॉल आ रहा है उससे मुझे पैनिक नहीं करना, क्या इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू पुट मोर मनी इन दैट कंपनी। और अगर मैं ये कहूं कि मैंने शेयर 300 का खरीदा और अगर मैं इन्वेस्टर हूं और ये शेयर 330 का हो गया, मान लो 400 का हो गया, और अगर मैंने सेल कर दिया, तो अगेन आप इन्वेस्टर नहीं हो ना। तो इन्वेस्टर क्या करता है, अपने पैसे को ऐसे नहीं करता कि भैया 300 का शेयर 400 का हो गया, चलो बेच के 100 रुपए निकाल लेते हैं और चलो गोवा घूमने चलते हैं। सो यू आर नॉट इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, जो वेल्थ क्रिएशन पे काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट मेकिंग पे। याद रखना, 300 का शेयर 400 का हो गया, आपने 100 रुपए निकाल लिए, तो दैट इज प्रॉफिट, दैट इज नॉट वेल्थ। वेल्थ क्रिएशन कब होती है, जब कंपनी को आप 10 साल 15 साल 20 साल के लिए छोड़ देते हो और जब कंपनी बहुत बड़ी ग्रो हो जाती है। और यही 300 वाला शेयर जब हो जाता है 15,000 का 20,000 का, दैट इज वेल्थ क्रिएशन।
तब तक के लिए आपको उस कंपनी के अंदर एज इन्वेस्टेड रहना होगा। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल, आप मुझे बताना मैं क्या बात कर रहा हूं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर सपोज करो मिस्टर ए के पास शेयर्स है, ठीक है, और मुकेश अंबानी सर जो कि उस कंपनी के फाउंडर हैं, फाउंडर तो धीरू भाई अंबानी थे बट नाउ इट इज बीइंग सक्सीडेड बाय मुकेश अंबानी सर। तो क्या मुकेश अंबानी सर के पास भी शेयर्स हैं और मिस्टर ए के पास भी शेयर है, ठीक है। शेयर का प्राइस था 900 रुपए और ये बढ़कर हो गया 1200 रुपए। आप बताओ क्या मुकेश अंबानी सर अपने शेयर बेच देंगे? नहीं। क्यों? उनकी तो कंपनी है, उनको मालूम है कि इस कंपनी के अंदर बहुत पोटेंशियल है। 1200 छोड़ो, वो तो कह रहे हैं भैया मुझे मालूम है इस कंपनी का शेयर 1,20,000 भी होगा तो वो कभी भी कंपनी का शेयर, लेकिन मुझे बताओ क्या मिस्टर ए को 300 रुपए प्रॉफिट दिखते ही बेच देगा? यस। तो इसका मतलब मिस्टर ए इज नॉट इन्वेस्टर। वाई? बिकॉज मिस्टर ए ने जरा सा एप्रिसिएशन देखा, भाई ने प्रॉफिट काटा और निकल गया। यस प्लीज, आई एम होपिंग फॉर एवरीवन इज क्लियर विद दिस। सो अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो याद रखना इन्वेस्टर्स वो नहीं होते जो 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट आते ही काट देते हैं। वो इन्वेस्टर्स नहीं है बेटा, वो भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में क्या ट्रेडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं टिपिकल डेफिनेशन पढ़ूंगा तो शायद डेफिनेशंस आपको अलग लगेंगी। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, फिर आपको और बेटर समझ आएगा कि इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। आप मुझे बताओ, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, मान लो आपके पापा ने या आपने खुद ने एक प्रॉपर्टी परचेज करी, एंड सपोज करो वो प्रॉपर्टी आपने परचेज करी 1 करोड़ की, राइट। और क्या हुआ कि 2 दिन के बाद ही डीलर ने आपको कॉल किया कि सर वो प्रॉपर्टी जो है 1 लाख वाले, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो 1 करोड़ 5 लाख की हो गई है। विल यू सेल दैट प्रॉपर्टी? नो। अगर मैं कहूं कि उस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आ रही है, आपको रेंटल इनकम आ रही है और आप आराम से उससे रेंटल इनकम अर्न कर रहे हो, ठीक है ना, 20 साल 25 साल 30 साल बीत चुके हैं, और अब वो प्रॉपर्टी का रेंटल इनकम भी बहुत हाई है और वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ वाली अब 15 करोड़ की भी हो गई है, अभी भी आपका मन नहीं करेगा उसको बेचने का। वाई? बिकॉज आपको लगता है यार आई एम इन्वेस्टर, यार क्या दिक्कत है, कंपनी रेंट दे रही है मुझे, इतना बढ़िया डिविडेंड दे रही है, वाई टू सेल दैट शेयर। लेकिन अगर एकदम से पैसे की अर्जेंसी आएगी तो यस आई मे सेल दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो, बट प्रॉपर्टी बेच के फिर मैं अनदर इन्वेस्टमेंट करूंगा कहीं और। दैट इज व्हाट द इन्वेस्टर, व्हाट एक्चुअली मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इज। क्या? आई होप क्लियर टू एवरीवन। तो इन्वेस्टर कभी भी छोटे गेन के लिए काम नहीं करता दोस्तों। इन्वेस्टर का जो मेन पर्पस होता है टू स्टे इन्वेस्टेड इन द कंपनी, और मैंने कहा उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको मालूम होगा कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, and every fall in the price is an opportunity to invest more, and every rise in the price will not influence me to sell the shares to book the profit. Why? Because I am investor and I believe in wealth creation rather than प्रॉफिट मेकिंग। तो इसके लिए ना हम एक काम करते हैं, तो हम यहां पर ना कुछ एक दो शब्द यूज करते हैं इन्वेस्टर के लिए, ठीक है ना। देखो इन्वेस्टर के लिए कैरेक्टर्स क्या है, अगर आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टर बनना है तो कैरेक्टर नंबर 1 देखो क्या है। कैरेक्टर नंबर 1, आपको लंबे समय के लिए जाना है। अब यहां पे लंबा समय क्या होता है पता है? लंबा समय 1 साल 2 साल 5 साल नहीं है। लंबा समय का मतलब होता है जब तक आपकी वेल्थ ना क्रिएट हो जाए, यानी कि ये जो आदमी होता है ना, ये वेल्थ क्रिएशन पे काम करता है, ना कि, हाँ जी, ना कि प्रॉफिट्स पे। छोटे मोटे प्रॉफिट को लेकर ये बाहर नहीं निकलेगा, ये वेल्थ क्रिएशन पे काम करेगा, ठीक है सर। एक तो लॉन्ग टर्म जाना है आपने, एक वेल्थ क्रिएशन पे आपने काम करना है, ठीक है जी। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए क्या कंपनी के फंडामेंटल को समझना बहुत जरूरी है, तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इस मार्केट में पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टर, एंड आई ऑलवेज सजेस्ट टू एवरी पर्सन कि यार प्लीज इंश्योर करो कि अपनी पार्ट ऑफ द इनकम, है ना, चाहे वो बहुत छोटा सा पार्ट हो, ट्राई टू पुट इट इन द मार्केट एज इन्वेस्टर रादर देन एज अ ट्रेडर, ठीक है ना। बिकॉज ट्रेडर विल मेक प्रॉफिट एंड वेल्थ क्रिएशन विल बी डन बाय द इन्वेस्टर। सो बी a wealth creator rather than making short term profits. Clear है? Then you will see the money, how money is getting multiplying for you, ठीक है ना। That is the very important lesson जो आपको समझना था इस लेक्चर नंबर 3 से। I am hoping for you have all understood
द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेस्टर, और इसके लिए आपके पास ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी है। एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, वो ये कि जो इन्वेस्टर होता है वो रेकरिंग इनकम में ज्यादा बिलीव करता है रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी कि उसको डिविडेंड इनकम फ्रॉम द स्टॉक्स ज्यादा इंटरेस्टेड होता है वो उसमें रादर देन इन कैपिटल एप्रिसिएशन। एंड ट्रस्ट मी, आई विल गिव यू वन केस स्टडी, मतलब दिमाग घूम जाएगा आपका कि जब मैं आपको इन्वेस्टर बनने की केस स्टडी दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि सर यार आप बिल्कुल सही कह रहे हो, एक्चुअली में हम लोगों को इन्वेस्टर ही बनना चाहिए, ये मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ठीक है जी। तो जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके अंदर हम सीधा ट्रेडर पे नहीं आएंगे, हम एक केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करेंगे और उसमें हम लोग किसी स्टॉक को पकड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टर होते तो आपका कितना बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, क्योंकि मैं जो डाटा दूंगा वो बिल्कुल फैक्चुअल डाटा होगा, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। आई विल कन्विंस यू कि आप लोग भी इस कैटेगरी में आओ, ताकि आप लोग एक वेल्थ क्रिएशन करो और बड़े लेवल पे पैसा कमाओ। ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद अ वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑन इन्वेस्टर। ठीक है जी, चलो, थैंक यू।